नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि लिनक्स के फाइल परमिशंस को कैसे हम लोग टैकल करें, कैसे मैनेज करें, कैसे चेंज करें और किसी भी फाइल का यूजर, ओनर, ग्रुप कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो फाइल हैंडलिंग पढ़ते हैं अपन यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब देखते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक फोल्डर पे जाके, यहाँ पर मैं जाऊँगा CD। मैंने यहाँ पर एक यूजर बनाया था, मैं यहाँ पर जाता हूँ CD होम user1। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करता हूँ user1 के नाम से user1.txt। तो मैंने ये फाइल क्रिएट की है। अब मैं यहाँ पर ls-al करूंगा। यहाँ पर मैंने एक फाइल क्रिएट की थी user1 से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी रीड राइट परमिशन है रूट के पास और सिर्फ रीड परमिशन है बाकियों के पास और ग्रुप के पास। अब इसका जो ओनर है वो रूट है। आप यहाँ पर देख रहे हैं bash-rc एक फाइल है, उसका जो यूजर है वो user1 है। ठीक है, ये पूरी फाइल का। अब मैं इसको अगर एक्सेस करना चाहता हूं bash-rc को, तो मैं रूट हूं तो मैं कर सकता हूं। रूट कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो परमिशंस हैं वो बाकियों के लिए होती हैं, रूट को छोड़ के। रूट को सारी परमिशंस होती हैं, तो मैं ये एक्सेस कर पा रहा हूं। और भी काफी सारी फाइल्स हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं जो user1 के लिए बनाई गई हैं। ये सारी फाइल्स user1 के लिए हैं। तो रूट एक्सेस कर सकता है इसको, और परमिशन आपको देखने की जरूरत नहीं है अगर आप रूट हो तो। लेकिन अगर आप किसी यूजर के द्वारा लॉग इन किए हो, मैं यहाँ पर लॉग इन करता हूँ su user1 के द्वारा, तो मैं user1 पे आ गया। अब मैं करता हूँ -al। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक फाइल है जो रूट ने बनाई है यहाँ पे। अब मैं इसको एक्सेस करके देखता हूँ। ठीक है, मैं कैट करता हूँ इसको, मैं रीड कर रहा हूँ इसको user1.txt। तो मैं रीड कर पा रहा हूँ, इसमें कुछ है नहीं इसलिए दिख नहीं रहा है, मतलब परमिशन डिनाइड का एरर नहीं आया है, तो मैं इसको रीड कर पा रहा हूँ क्योंकि ये रूट की है और मेरे को रीड परमिशन मिली हुई है। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ के ये जो अदर्स है ना, यहाँ पर क्योंकि ये मेरी फाइल नहीं है तो मैं अदर्स में आता हूँ, तो इसीलिए ये मेरे को रीड करने की परमिशन दे रहा है। लेकिन अगर मैं इसमें राइट करना चाहूं तो मैं यहां पर लिखता हूं cat user1.txt। तो यहां पर आप देख रहे हो परमिशन डिनाइड, मतलब ये मेरी फाइल नहीं है तो मेरे को परमिशन नहीं है इसको एक्सेस करने की। अगर मेरे को इस फाइल की परमिशन चेंज करनी है, मतलब अगर मेरे को इसको एक्सेस करना है, इसको इसमें कुछ राइट करना है, तो मेरे को इसकी परमिशन चेंज करनी पड़ेगी अदर्स के लिए। तो वो मैं कैसे करूंगा? मेरे पास यहां पर कमांड है परमिशन चेंज करने के लिए। एक कमांड होता है chmod। इसका मतलब होता है चेंज मोड, चेंज एक्सेस मोड। यहां पर मेरे को अगर एक्सेस मोड चेंज करना है तो मैंने आपको दो तरीके बताए थे, एक था एब्सोल्यूट, एक था रिलेटिव। तो रिलेटिव में हमारे पास प्लस, माइनस और इक्वल टू आता है। ठीक है, और यहां पर हम लोग अगर एब्सोल्यूट यूज करते हैं तो उसके लिए हम लोग नंबर्स यूज करेंगे। यहां पर हम लोग यहां पर दे रहे हैं कि हमको किस चीज के लिए किसकी क्या परमिशन चाहिए। तो अगर मैं चेंज मोड यूज करता हूं और अगर वो फाइल में, मतलब मेरे को परमिशन नहीं है उस फाइल के लिए पहले से, तो मेरे को रूट परमिशन चाहिए होंगी। अब यहां पर मैं चेंज करना चाहता हूं, मतलब सब कुछ एग्जीक्यूटेबल बनाना चाहता हूं, मैं पूरा एग्जीक्यूटेबल परमिशन सारे यूजर टैब्स के लिए होना चाहिए। तो उसके लिए मैं 777 डालूंगा एब्सोल्यूट मोड में, और उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे जो फाइल है user1.txt। तो ऑपरेशन नॉट परमिटेड बता रहा है, मतलब मेरे को परमिशन ही नहीं है, मैं चेंज मोड नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को उस फाइल की परमिशन नहीं है। अगर मैं su do करता हूं यहाँ पे, तो आपको पासवर्ड देना पड़ेगा अपना, और मेरी su doers फाइल में ये यूजर नेम नहीं है, तो ये भी परफॉर्म नहीं कर सकता इस एक्शन को। अब मैंने क्या किया है, ये जो user1 है इसको मैंने su doers फाइल में ऐड कर दिया है। अब ये su do कर सकता है, तो मैं इसको करता हूं चेंज मोड 777 user1.txt। तो पासवर्ड ऐड कर दिया। ओके, तो ये काम अब हो चुका है, मतलब su do के नाम से मैंने इसको मतलब चेंज कर दिया। अब इसको करके देखते हैं ls-l। तो यहां पर आप देख रहे हैं user1 सबके लिए एग्जीक्यूटेबल हो चुका है। यहां पे देखो rwx हर कोई इसको हर चीज के साथ एक्सेस कर सकता है। अदर्स भी, कोई भी लोग, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, दुनिया भर का आदमी। तो ऐसे करके हम लोग परमिशन चेंज करते हैं। अगर आप चाहो ओवरराइड करना परमिशन को, तो मैं यहां पर ओवरराइड करता हूं। मतलब अगर मेरे को फॉर एग्जांपल ओनर को सारी परमिशन देनी है 7, और बाकी के ग्रुप के मेंबर्स को मेरे को सिर्फ रीड राइट परमिशन देनी है तो 3, और बाकियों को कोई भी परमिशन नहीं देनी है तो 0। तो अगर मेरे को ये करना है तो मैं ऐसे कर सकता हूं। अब मैं यहां पर ls-l करता हूं, तो यहां पर आप देख रहे हैं ये पूरी परमिशन है ओनर को, और राइट और एग्जीक्यूट परमिशन है। मैंने गलती से वहां पर राइट और एग्जीक्यूट दे दी थी 1 और 2, तो राइट और एग्जीक्यूट हो चुका है, रीड की है ही नहीं।
और उसके बाद जो अदर्स है उसको तो कोई भी नहीं है। तो ऐसे ओवरराइड करते हैं, एब्सोल्यूट फॉर्म में ओवरराइड हो जाता है। तो ये एब्सोल्यूट फॉर्म था परमिशन बताने का, परमिशन चेंज करने का। और एक और तरीका है यहां पर हमारे पास, रिलेटिव मेथड, मतलब प्लस माइनस वाला। अब मैं यहां पर टाइप करूंगा sudo चेंज मोड, उसके बाद क्या किस यूजर टाइप को मेरे को क्या परमिशन देनी है वो मैं यहां पर स्पेसिफाई करूंगा। तो ओनर के लिए है यू, मतलब यू यहां पर ओनर के लिए है, जी है ग्रुप के लिए, और ओ है अदर्स के लिए। यहां पर यू के बाद मेरे को क्या ऐड करना है क्या डिलीट करना है उसके लिए मैं साइन लगाऊंगा। अगर ऐड करना है तो प्लस, डिलीट करना है तो माइनस, और अगर इक्वल टू डालना है एब्सोल्यूट तो इक्वल टू डालूंगा। लेकिन मेरे को यहां पर अब मतलब यहां पर प्लस करना है परमिशन को। अगर मैं रीड परमिशन देना चाहता हूं तो मैं आर लिखूंगा यहां पे, यू प्लस आर, मतलब मैं रीड परमिशन ऐड कर रहा हूं ओनर को, और फिर उसके बाद फाइल का नाम। तो यहां पर यूजर परमिशन रीड ऐड हो चुकी है, यहां पर देख सकते हो आप, यहां पर पहले से थी। चलो फॉर एग्जांपल यहां पर मैं इसको डिलीट कर लेता हूं, मतलब मैं रीड परमिशन हटा रहा हूं यहां पे ओनर से। अब मैं इसको -L करता हूं तो यहां पर रीड परमिशन हट चुकी है। तो मैं मतलब जो फाइल का ओनर था उसके बिहाफ में ही रन कर रहा हूं, उसके प्रिविलेज लेवल पे ही रन कर रहा हूं, और उसी की परमिशन हटा रहा हूं। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, मैं इसको जो राइट परमिशन थी वो भी हटा रहा हूं यहां पे। तो ये वो भी हट चुकी है, यहां पर आप देख रहे हैं। तो यू तो हो गया। चलो अब ग्रुप की बात करते हैं। ग्रुप को राइट और एग्जीक्यूट परमिशन मिली हुई है, तो मैं यहां पर ग्रुप के लिए जी लिखूंगा, G-W, मतलब ग्रुप को राइट परमिशन हट जाएगी। तो यहां पर हट चुकी है, एक्स बता रहा है बस। तो ऐसे करके आप हटा सकते हो, मतलब ऐड भी कर सकते हो। अगर मैंने इसको यहां पर फिर से W प्लस कर लिया तो यहां पर ऐड हो जाएगा यहां पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये तो था हमारा मतलब कैसे हटाएं कैसे चेंज करें। और इक्वल टू से आप एब्सोल्युटली दे सकते हो कि सिर्फ कौन सी परमिशन होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं sudo लिखता हूं chmod और फिर लिखता हूं u इक्वल टू यूजर को क्या क्या होना चाहिए, मतलब एब्सोल्युटली। जैसे रीड राइट है तो मैं रीड राइट दूंगा, उसके बाद user1.txt, उसके बाद ls-l। तो सिर्फ रीड राइट आ गई यहां पे। और अगर मैं रीड राइट एग्जीक्यूट देता हूं तो वो तीनों आ जाएगी। तो है ये यहां पे। तो इस तरीके से हम लोग चेंज करते हैं परमिशंस को। तो फाइल परमिशंस तो चलो हो गया ये, मतलब मैंने sudo मैंने अपने आप को ऐड किया था एज अ रूट। मैं यहां पर कमांड रन कर रहा हूं जो यूजर 1 है। आप बोल सकते हो कि वो रूट के बिहाफ में रन कर रहा है। अगर मैं यहां पर सिंपल कुछ यूज नहीं कर रहा हूं, सिर्फ cat etc शैडो करता हूं यहां पे, तो मेरे को परमिशन डिनाइड होगी। लेकिन अगर मैं sudo cat etc शैडो करता हूं तो ये मेरे को दिखा दे रहा है। मतलब वही मतलब है यार कि मैं sudo कमांड रन कर सकता हूं अभी। अब अगर फॉर एग्जांपल मेरे को फाइल का ओनर चेंज करना है, किसी भी रीजन से मेरे को फाइल का ओनर चेंज करना है, तो मैं पहले जाता हूं यहां पर रूट पे, मैं यहां पर देता हूं उसको 1 2 3 4, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं एक फाइल बनाऊंगा यूजर 1 के फोल्डर में। मैं यहां पर एक फाइल बनाऊंगा टच फाइल ऑफ रूट .txt। तो मैंने एक फाइल बनाई है, इसका जो ओनर है वो रूट है। यहां पे ओनर है, रूट है, और उसको रीड राइट परमिशन है। यहां पे एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं है। अगर आपको एग्जीक्यूटेबल परमिशन देनी है तो यहां पर आप जब रूट पे हो तो sudo की जरूरत नहीं है, आप chmod करो। और एग्जीक्यूटेबल की देनी है, किसको देनी है, ओनर को, तो u+x, उसके बाद फाइल ऑफ root.txt। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो फाइल का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, यहां पे कलरफुल हो जाएगी, मतलब ये एग्जीक्यूटेबल बन चुकी है। अब मेरा कंसर्न क्या है कि मेरे को फाइल का ओनर चेंज करना है। तो अब मैं यहां पर जो फाइल मैंने एज अ रूट बनाई है उसको मैं उसका ओनर जो है वो यूजर 1 करना चाहता हूं। तो उस केस में मेरे को यहां पर ओनर चेंज करने के लिए कमांड है CHOWN चेंज ओनर, और यहां पर यूजर का नाम, मतलब किस में चेंज करना है आपको, तो मैं यूजर 1 लिखता हूं और फाइल ऑफ root.txt। तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हो कि ये यूजर 1 हो चुका है, मतलब इस फाइल का ओनर जो पहले रूट था अब यूजर 1 हो चुका है। तो इस तरीके से आप ओनर भी चेंज कर सकते हो फाइल का। और एक कमांड होता है, आप ग्रुप भी चेंज कर सकते हो। पहले आप यूजर चेंज कर रहे थे, अब आप ग्रुप चेंज करोगे तो chgrp कमांड है यहाँ पे। उसके बाद कौन से ग्रुप में चेंज करना है, यूजर 1 फाइल ऑफ root.txt। तो ये भी चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर देख रहे हो आप, यहाँ पर ग्रुप भी चेंज हो चुका है। तो ये भी कुछ कमांड्स हैं यार, मतलब परमिशंस में बहुत काम करते हैं अपन।
और आप देखोगे कि कौन सी फाइल को क्या परमिशन मिली हुई है। अगर आप रूट पे हो तो आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ चेंज कर सकते हो, लेकिन कोई यूजर आपके मतलब किसी दूसरे यूजर की फाइल है और आप कोई और यूजर हो तो उस केस में SU से ही आप कर सकते हो ये सब कुछ, अगर आपको परमिशन है तो, अगर आपको रूट का पासवर्ड पता है तो ये था ये जो फाइल परमिशन चेंज करने का जो भी आज का वीडियो था वो यही था। और बेसिक तो सारा खत्म हो चुका है लिनक्स का। ऐसा नहीं है कि जो भी मैंने अभी तक बताया है सिर्फ वही यूज होगा, सिर्फ आपको वही पढ़ना है। लेकिन आगे चल के जैसे जैसे हम लोग टूल्स यूज करेंगे, जैसे जैसे हम लोग लिनक्स पे पेन टेस्टिंग करेंगे, तो उस हिसाब से हम लोग अलग अलग कमांड्स भी पढ़ेंगे आगे चल के बहुत सारे। तो जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से कमांड भी पढ़ेंगे। बेसिक तो आपको जितना आना चाहिए था मैंने बता दिया, इतना आपको पता होना चाहिए पहले से। तो आगे चल के और हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा जोर से। और बस यही था वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और गुड बाय।